फ्रेंड नमस्ते प्रणाम रउआ सब कैसन बानी लोग कमेंट करके बताएं हम लोग फ्रेंड। हमार ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत बा। और हमार चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करी लो, सपोर्ट करी लो, लाइक कमेंट करके बताई लो रउआ सब कैसन बानी लो। दोस्तों एक बात बता रहे हैं हम आप लोग को, हमारी मर्जी से शादी नहीं हुआ था, मेरे पापा मम्मी की मर्जी से शादी हुआ था। मेरे पापा उसको गए थे ढूंढने के लिए। और बहुत सारे लोग का मतलब मैसेज आता है, कमेंट में आता है कि आप लव मैरिज की है शादी, हमारा लव मैरिज शादी नहीं है। हम लव मैरिज शादी करते करते तो करियठा से ब्याह करते, तावा की पेनी जैसे है। मेरा लव मेरी शादी नहीं है, मेरे मम्मी पापा की पसंद से उससे शादी हुआ है, क्योंकि मेरे पापा इसको खोजने के आए थे और मेरे पापा ही पसंद उसको किए थे, मेरा पसंद नहीं था वो। मेरा तो देखो क्यों है ना दोस्तों, हमारे देखो क्यों तो मुझे वो पसंद नहीं था, मैं रोने लगी। पर बाप माँ की वजह से मैं ना नहीं बोल पाई, कैसे बोलती कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी इसी वजह से। पर मेरा ऐसा कोई मतलब मैं ये नहीं है कि मतलब हम लोग अपनी मनपसंद की शादी की है। हम अपनी मनपसंद की शादी अगर किए होते तो बहुत अच्छे लड़के से किए होते शादी। और मुझे कोई और लड़का पसंद था, मतलब इस तरह से अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं थे हम लोग अभी। मतलब हमारे एक रिलेशन में लड़के थे ना, वो पसंद थे मुझे। वो भी सांवले थे पर बहुत अच्छे थे। उनसे बातचीत मतलब मैं की थी, बहुत अच्छे थे, रिलेशन के थे। पर मेरे मम्मी एक पापा एक बार मतलब ऐसे ही पूछे थे, अभी शादी हुआ था, कुछ भी मतलब मैटर नहीं था, तो पूछे थे कि मतलब ये लड़का पसंद है। मैं बोली हाँ मैं जब भी करूँगी शादी इन्हीं से करूँगी। पर क्या करेंगे, लिखा था किस्मत में दुख, तो साला कलेठा के पास हम चले आए। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा आए थे इसको ढूंढने के लिए, ढूंढ के गए, मेरे फोटो लेकर आए, मेरा फोटो आए, ये लोग पसंद किए। करियठा को तो शादी नहीं हो रहा था, बस एक नाम के लिए मेरे से शादी किया है कि हाँ सविता मेरी बीवी है। और एक कलंक लगा दिए मेरे मांग में, सिंदूर। कुत्ता पता नहीं कब तलाक देगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, कब मेरा पीछा छोड़ देता। मैं बहुत खुश हुई थी। और मेरे पापा ढूंढ के गए तो बोले थे हाँ लड़का बहुत अच्छा लड़का है, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा है लड़का वैसा है लड़का, बहुत बड़ाई कर रहे थे लड़का है, ये है वो है, उसके माँ बाप ऐसे हैं वैसे। ये बुढ़िया बहुत झूठी है, मेरी सास शादी नहीं हुआ था ना मेरे दोस्तों, तो हम बता रहे मेरे घर जाकर ना 7-8 दिन रह कर आई। वो गई थी, उसकी बहन गई थी मेरे घर, रह कर आई। उसकी बात से बाप रे बाप, इसकी घर में आई तो इतना धोखाधड़ी हुआ, मेरे बिक्को गाना हर चीज मेरे छीन लिए सास ससुर मिलके। और उसकी बात से ये मेरे जितने सारे मेरे माँ बाप सामान दिए थे, मैं सब बहनों से ज्यादा मैं अपने ससुराल सामान लेकर गई थी, सब छीन छान लिए, बर्तन अर्तन जितना सिलाई बिना हर चीज होता है सब छीन लिए। और मेरी सास बोलती है भिखमंगिन की घर की बेटी आई है, और मैं अपने घर में छोटी हूँ, सबसे ज्यादा मैं सामान लेकर आई थी। और ये मेरे ससुराल वाले इतने नीच हैं, धोखाधड़ी से शादी कर लिए, इसका लड़का कहीं और फंसा हुआ है। और मुझे कहती हैं सबकी मेरी बहू किसी और से चक्कर चलाती है, मेरी बहू किसी और के पास मतलब रखी है। अगर हम किसी और को रखे होते तो उसके पास बहुत पहले चली जाती, क्योंकि भाग जाती उसके साथ। पता है क्यों, इतने मुझ पे जुल्म जितना हुआ ना, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड यार रहता तो मैं उसको साथ चली जाती, भाग जाती, नहीं रहती इसके पास। अब मेन दिक्कत ससुराल में परेशान किया जा रहा था, उस समय मोबाइल होता तो भग जाती। पर मुझे पता ही नहीं था भाट पार की इधर हम लोग, क्योंकि इधर हम लोग नहीं आते, हमारे मायके से ही उल्टा पड़ता है। हम लोग इधर नहीं आते हैं, बस खेती बाड़ी का कोई काम उम लगता है, मतलब कोई भी काम रहता है तब हम लोग इधर आते हैं, नहीं तो हम लोग इधर नहीं आते हैं। हम लोग का मायके से उल्टा पड़ता है ये सब। और मेरी सास है इतनी झूठ सांच बोल के शादी ब्याह करा दी, बीखो गाना सब छीन ली, तरह तरह करके बदनाम कर दी। मेरी सास तो एक नंबर की खिलाड़ी है, इसलिए खिलाड़ी है ना क्योंकि मेरा जो करियठा जी से सदिया हुआ है, सनुआ सनुआ से सदिया हुआ था, शादी के दिन तक ले बात कर रहा था किसी और से। और शादी मेरे 8 दिन 9 दिन था, तब बोले हम इससे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बात कर रहा था जिस औरत से, हम सारे उसकी रिकॉर्डिंग सुन लिए थे। मेरे मोबाइल छीन के लेके चला गया था, और उस पर मैं कॉल की थी, अपनी मोबाइल से बतिया रहा था, इसलिए उसको हम पकड़ लिए। सास से बोले बोले नहीं कुछ बोली रही है, दबा दी, धोखाधड़ी से शादी हुआ। मुझ पे तरह तरह करके इंजाम लगाया जाता है कि मेरी बहू मेरी बीवी है, इसको रखे। अच्छा हम रंडी है चाहे भक्ति है, उसका लड़का दूध का धूला है, तो काहे काहे वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मानिए हम न गलत थे, वो सही था तो उसको सही बन के रहना चाहिए ना, हमारे साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मानिए हम गलत हैं वो सही है, तो उसको सही बन के रहना चाहिए, अपनी बाल बच्चा अपनी बीवी को देखना चाहिए। तो काहे लिए वो ऐसा बन गया, खुद के घटिया है, खुद के उसकी कम अगर खिलाने की औकात नहीं है हमको, हमारे बच्चों को रंडीबाजी खुद करता है। अब मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगाया जाता है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। रियल बता रहे ना, कोई अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता, चाहे मैं किसी से प्यार करती उसके पास में चली जाती, जो होता मैं देख लेती।
पर फर्क इतना है ना कि मैं किसी से ना बात करना चाहती हूँ, ना किसी से प्यार करना चाहती हूँ, ना मैं किसी पे भरोसा करना चाहती हूँ, ना करती हूँ। इसीलिए हम अपने बच्चों को लेकर अपने साथ रहते हैं, खुश रहते हैं अपने बच्चों में। वो तो हमारी जिंदगी खराब कर दे, उसको तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर दिए, तो उसका भ्रम है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल। जो जैसा कर्म करेगा ना फ्रेंड, आज नहीं तो कल भरेगा। मेरी जिंदगी खराब करके उसको लग रहा है बहुत अच्छा किया है, तो ऐसा खुशी मनाए। जिस दिन भगवान उसकी जिंदगी खराब करेंगे, कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। कोई उसको न मुझ के नहीं देगा कि वो पिएगा, उसका समय ऐसा आएगा। बस समय का इंतजार कीजिए। बियही के रोवल कबू बाव ना जला, बियही जे के दिल से शराब दिला, निश्चित बाज ना तकाल परबे करी। चलो बाहर ले चले बेटा, ये मेरा रजवा बड़ी रो रहा है, इसको न पता क्या हो गया है, कुछ क्या दे बताओ। तो फ्रेंड यही सब बात है, मेरी लव मेरे शादी नहीं है। उस झूठे एक तो अगुआ जो है मेरे फूफा का बहनोई लगेंगे, वो तो और चूतिया है अगुआ। मेरे फूफा का बहनोई लगेंगे और उसका बड़का पापा लगेंगे, चूतिया एक नंबर है। मेरी शादी करा दी है चूतिया। उनकी भी बेटी कहीं जाएगी तो सुख चैन से नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी साला खराब कर दिया था। नीचड़ा सन के घर बियाह हो गया, इस साला मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। पर कोई बात नहीं, जिस तरह से मेरी जिंदगी खराब हुआ ना, सेम उसी तरह से उन सबका भी जिंदगी नरक ना बना दी। तो मेरा भी नाम सविता नहीं। नागिन ना 12 बरिस पे बदला लेती है, तो उसी में से मैं भी हूँ। आज नहीं तो कल बदला लेके रहूंगी, छोड़ूंगी थोड़ी नहीं। बदला लूंगी तो लूंगी। जितने सारे तकलीफ हम झेले हैं, उससे कई दुनवा ना झेलवा दिए उन सबको। तो मेरा भी नाम सविता नहीं है। तरह तरह के गाली दे के धमकियां देता है। चलो बाहर चलो तुम। फ्रेंड यही सब हमारी कहानी है। हमारी मर्जी से उसके साथ शादी नहीं हुआ था, मेरे पापा मम्मी की मर्जी से मतलब शादी हुआ था। मेरे पापा ही उसको गए थे ढूंढने के लिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लव मैरिज शादी है आपका। लव मैरिज शादी नहीं है, ये सब झूठ झूठ बोल बोल के धोखाधड़ी से शादी कर लिए, मेरी जिंदगी खराब कर दी। पर कोई दिक्कत नहीं, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक कोई भी इंसान संभलता नहीं है, ठीक है। जब तक उसको दुख तकलीफ ना हो, उसको क्या पता कि दुख क्या होता है। मैं अपने बाप के घर ऐसे रहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि दुख क्या है। जब मेरे सर पे पड़ा हर चीज़ का जिम्मेवारी, मैं संभल गई, मुझे खुद समझ आ गया हर चीज़। इसलिए फ्रेंड, हम अपने बच्चों के साथ कगरी रहते हैं और जीवन भर रहेंगे अपने 2 बच्चों के साथ कगरी। मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस हमारे बच्चे का खर्चा दे, पढ़ाई लिखा दे, और उसके बाद से वो कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर मैं अपनी शरीर उसको कभी जीवन में टच नहीं करने दूंगी। मरना पसंद करूंगी, पर उसके पास सोना पसंद कभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया इंसान, इतना गंदा गंदा मुझे गाली देता है। मेरे बाप भाई को लगा के, मेरे बाबा को लगा कर, बाबा को भाई के लगा के गाली देता है। और मेरे बाबा को बोलता है कि तुम्हारे लड़कवा बाबा के जन्मल है तुम्हारे। तो हम उनको बता दें फ्रेंड में, जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाबा थे नहीं। मेरे बाबा तो मेरी एक बहन का शादी हुआ था तभी मर गए, बहुत पहले मर गए। 3 दीदी का शादी हो गया तभी हमारे बाबा गुजरे हैं शायद। हमको तो याद ही नहीं है कि मेरे बाबा कब मरे हैं। लगा लगा के गाली देता है। तो मेरे बच्चे मेरे बाबा के जामल है, तो वो भी तो अपनी बाबा का जामल है। उसकी बहन के भी बच्चे उसकी बाबा के जन्मल है। उसके लालचंद फूलचंद जानमाए होंगे उन सबको। उसकी बाबा के यही ना नाम है, लालचंद फूलचंद। उसके बाप का रामलाल नाम है। घटियाओं को जितना बदनाम करना है ना, घटिया साला चुतिया हमको बदनाम कर ले, पर बदनाम कर ले, पर मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। कभी जीवन में, कभी जीवन में। तुम्हें समय आने पर तुम्हें तलाक दे दूंगी, नहीं रहूंगी तुम्हारे पास। बस समय आने दो, समय का इंतजार करो। भगवान हर इंसान का दिन लौटाते हैं। आज दुख है, कल कल तो कभी तो सुख आएगा ना। हर इंसान का समय आता है। तो हमको कोई अफसोस नहीं है तुम्हारे छोड़ने से। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से मैं दूर रहती हूँ, और बहुत खुश रहती हूँ। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान क्या होगा, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के पास रहने से अच्छा है किसी मौगा के साथ जाके रहो, वो बढ़िया रहेगा। पर हमको कोई अफसोस नहीं रहता है फ्रेंड, उससे पीछा छूट गया तो बहुत खुश रहते हैं। अब मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी। उसकी गाड़ी में औकात नहीं था ना कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, पर मेरी अंदर क्षमता है कि उसकी उसकी जैसे उसकी पूरा खानदान को बैठकर खिलाने का क्षमता रखती हूँ। वो जिम्मेवारियों से भागता है, मैं कभी नहीं भागूंगी।
एक माँ का जो फर्ज है जरूर मैं निभाऊंगी, पर उसकी जैसे घटिया मर्द भगवान किसी को ना दे। फ्रेंड अभी देखिए मैं सो के उठ गई हूँ, अब जा रहे हैं थोड़ा झाड़ू उड़ू लगाने। कितना टाइम हो रहा है, 10:41 हो रहा है। बाप रे बाप, इतना लेट तक ले मैं सोई थी। मर्जी से ना शादी भइल, मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। ए राजा जाए दोना तो, ए राजा जाए दोना तो, मर जाई दीवाना नहीं हार के। थैंक यू। ये राज के लिए देखिए इतने सारे मंगाए दुकान पर से, बाकी रो रहा है सुबह से बैठ के। ए राज बाबू इधर आओ। मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। ए राजा जाए दो ना तो, ए राजा जाए दो ना तो। एक ये खाने के लिए हमको चुम्मा देना पड़ेगा। दो भागावत 100 रुपया जा दीदी आई। राजा जाए दोना तो, मर जाई दीवाना नई हर के। लो राज, इसको रोज चाहिए चिप्स खाने के लिए, रोज पैसा चाहिए। फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं राजवा को रोज खिलाऊं। ला हो गबर गुनगुन तो ले गबर तो ले ला बेटा। ये राजवा का फ्रेंड है। तनी आ तनी ई का को देले अच्छा अच्छा लगा था, लगा दी पर्दे लगा दी। इतना सुंदर सड़िया बा। मर्जी से न शादी भइल, मर्जी रहे घर के। ए राजा जाए दोना तो, ए राजा जाए दोना तो, मर जाई दीवाना नई हर के। बाय फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। बाय फ्रेंड, मैं ब्रश नहीं की जा रही, ब्रश करने। बाय।